जय हिंद दोस्तों। आज के इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, जिसे हम अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। तो ये हाल ही में चर्चा में क्यों है, इसका लोग समर्थन क्यों करते हैं, इसका विरोध क्यों करते हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि असम की विधानसभा ने 27 मई 2026 को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। यानी कि वहां की विधानसभा ने बहुमत के साथ इस विधेयक को पारित किया है। जब असम में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय जो बीजेपी है उसने यही वादा किया था कि राज्य में यूसीसी को लागू किया जाए। अब इस वादे को पूरा किया जा रहा है और वहां पर अब यूसीसी को लागू किया जाएगा। तो उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम इस कानून को पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है और नॉर्थ ईस्ट का यानी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें पहला राज्य बना है। तो ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद वो कौन सा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित किया है। तो आपका आंसर होना चाहिए असम। ठीक है, और पूर्वोत्तर का ये पहला स्टेट है जिसने यूसीसी विधेयक को पारित किया है। तो अब असम विधानसभा में जो यूसीसी विधेयक पारित हुआ है, अब इसे राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद, उनकी मंजूरी मिलने के बाद ये कानून पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अब आसानी से आप समझ गए होंगे कि यूसीसी विधेयक या यूसीसी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है। अब हम बात करते हैं यूसीसी के मूल उद्देश्य की। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यूसीसी का मूल उद्देश्य क्या है, यूसीसी के माध्यम से होता क्या है। तो यूसीसी का जो मूल उद्देश्य है वो है समान कानून, यानी सभी धर्मों के जो अलग अलग पर्सनल लॉ हैं, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम शरिया कानून, इन सभी को हटा करके एक समान नागरिक कानून लागू करना। यानी कि जो सभी धर्मों के अलग अलग कानून होते हैं उन सभी को हटा करके एक कानून लागू करना यूसीसी का मूल उद्देश्य होता है। चाहे वो हिंदू विवाह अधिनियम हो, चाहे वो मुस्लिम शरिया कानून हो, इन सभी को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर एक कानून लाया जाता है। अब क्या हमारे संविधान में यूसीसी का वर्णन है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल। तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 44 है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, उसके अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 44 यह निर्देश देता है राज्य को कि वह नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का प्रयास करे। यानी कि राज्य को ये आर्टिकल ये निर्देश देता है कि समान नागरिक संहिता लागू करे, यानी सभी के लिए एक जैसे कानून लागू करे। तो जो यूसीसी है वो लागू कहाँ कहाँ होता है, वो किन किन क्षेत्रों पर लागू होता है। तो दोस्तों, ये विवाह पर लागू होता है, तलाक पर लागू होता है, गोद लेने के जो अधिकार हैं उस पर, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लिव इन रिलेशनशिप, इन सभी पर ये लागू होता है। ठीक है, यानी कि सभी धर्मों के लिए विवाह के कानून एक जैसे हो जाएंगे, तलाक के कानून एक जैसे, और गोद लेने के जो कानून है वो एक जैसे, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लिव इन रिलेशनशिप, इन सभी के कानून सभी धर्मों के लिए एक जैसे हो जाएंगे। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, उसके लिए इन सभी के लिए कानून एक जैसे हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा असम यूसीसी बिल की। तो जो असम में यूसीसी बिल लाया गया है, इसमें विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप का जो रजिस्ट्रेशन करवाना है वो अनिवार्य किया गया है। यानी कि विवाह और तलाक और लिव इन रिलेशनशिप, इन सभी का रजिस्ट्रेशन करवाना अब मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके अलावा असम का जो यूसीसी बिल है उसमें बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी पॉलीगैमी पर प्रतिबंध लगाया गया है। बहु विवाह का मतलब होता है एक से अधिक विवाह। ठीक है, तो इस पर बैन लगाया गया है इस बिल के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों, असम यूसीसी बिल में बेटा बेटी, माता पिता को समान उत्तराधिकार के अधिकार इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा जो असम का यूसीसी बिल है, इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब को बाहर रखा गया है, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब होंगे उन पर ये कानून
काम नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि उनकी जो संस्कृति है उसको बचाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। दोस्तों, वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर यूसीसी लागू है? तो देखिए, 1961 से पुर्तगाली कानून के कारण गोवा में यूसीसी लागू है और उत्तराखंड और गुजरात में भी यूसीसी कानून अब पास हो चुके हैं। ठीक है, तो गोवा में 1961 से ही पुर्तगाली कानून के तहत जो यूसीसी है वो लागू है। यूसीसी के समर्थन करने वाले लोगों का तर्क क्या है? यानी कि यूसीसी का बहुत सारे लोग समर्थन करते हैं और बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं समर्थन का कारण क्या हो सकता है। तो इसमें लैंगिक समानता है, यानी बेटा बेटी पति पत्नी को समान अधिकार मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण है महिला सशक्तिकरण, यानी इसमें तलाक, भरण पोषण और उत्तराधिकार में महिलाओं को बराबरी मिलती है, इसलिए इसका समर्थन किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म, तो इसमें कानून धर्म से अलग होकर सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता है, यानी कि इसमें धर्म के कानून नहीं बल्कि सभी के लिए एक जैसे कानून लागू होते हैं, इसलिए इसमें धर्मनिरपेक्षता है। कानूनी सरलता है, यानी कि अलग अलग धर्मों के जटिल पर्सनल लॉ हटा करके एक समान नियम, यानी कि सभी धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ होते हैं, तो इन सभी को हटा करके एक कानून बनाया गया है, इसलिए इसमें कानूनी सरलता भी है, इसलिए लोग इसका समर्थन करते हैं। अब यूसीसी का विरोध भी होता है, तो इसके पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप माना जाता है। तो लोगों का तर्क ये है कि यूसीसी लागू करके जो धार्मिक प्रथाएं हैं उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है, इसलिए लोग इसका विरोध करते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार, यानी मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों को लगता है कि उनकी परंपराएं खत्म हो जाएंगी, इसलिए उनके द्वारा इसका विरोध किया जाता है। सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो भारत की बहुसांस्कृतिक पहचान को नुकसान, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग यूसीसी का विरोध करते हैं उनका कहना ये है कि भारत की जो बहुसंस्कृति पहचान है, यानी कि मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी है, उसको नुकसान हो सकता है यूसीसी लागू करने से। दोस्तों, जो लोग यूसीसी का विरोध करते हैं उनका एक तर्क ये भी है कि इसमें असमानता है, यानी असमानता का आरोप लगाया जाता है क्योंकि एसटी समुदायों को बाहर रखा जाता है, इसलिए यह पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं रह जाता है, तो इसमें असमानता का आरोप भी लगता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि गोवा, उत्तराखंड और गुजरात और असम में जो यूसीसी लागू है उसके मुख्य प्रावधान क्या है, विशेष छूट क्या है। तो सबसे पहले आपको गोवा को समझना है। तो देखिए दोस्तों, गोवा 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। ठीक है, तभी से यहाँ पर यूसीसी लागू है, लेकिन गोवा में पुर्तगालियों के समय पुर्तगाल सरकार के द्वारा 1867 में यूसीसी बनाया गया था और इसे 1869 में लागू किया गया था, लेकिन गोवा स्वतंत्र हुआ 1961 में और फिर 1961 से यहाँ पर यूसीसी लागू है। ठीक है, और यहाँ पर समान पारिवारिक कानून है और कोई विशेष छूट नहीं है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लागू हुआ है ये 2024 में। इसमें विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के समान कानून है। कुछ जनजातियों को छूट दी गई है। गुजरात की बात करें तो 2025 में लागू विवाह, तलाक और लिव इन रजिस्ट्रेशन करवाना इसमें अनिवार्य किया गया है। कुछ जनजातियों को छूट दी गई है, इसमें जनजातीय छूट है, यानी जो जनजातियां हैं उनको इसमें छूट दी गई है। और असम की बात करें तो 2026 में लागू बहु विवाह पर प्रतिबंध, लिव इन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। इसमें एसटी समुदाय को बाहर किया गया है। तो ये कुछ मुख्य प्रावधान और विशेष छूट हैं जिन राज्यों में यूसीसी लागू है। अब यहाँ पर आप एक बात और याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश है, एमपी है, और जो छत्तीसगढ़ है, इनमें भी आने वाले समय में यूसीसी लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर यूसीसी लागू करने के लिए समितियाँ बनाई गई हैं। वो अभी नियम, कायदे, कानून बना रही हैं और जैसे ही वो बन जाएंगे इसके बाद वहाँ की विधानसभा में विधेयक पारित होगा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी और वहाँ पर भी यूसीसी लागू होगा। दोस्तों, आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं। लूसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लूसेंट के कोर्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल 900 कूपन कोड यूज करना है। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक आप ज्वाइन कर सकते हैं।
कूपन कोड यूज करना है 12 मंथ 100। और दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैक भी मिलेगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको करंट अफेयर्स और जीके के टेस्ट मिल जाएंगे, इन टेस्ट को आप दे सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी, तो ये ई बुक भी आप प्राप्त कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप जीके जीएस की ये सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, तो इसको भी आप प्राप्त कर लें।